सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कर्म, कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हर वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति और उसके रहस्य। एकाग्रता, कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, कितनी जरूरी है, और एकाग्रता का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और बहुत कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ चेन्नई से विकास जी पारख, जाने माने ट्रेनर, हीलिंग एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले भी कई बार उनसे मिल चुके हैं, हमारे यहाँ पहले भी सेशन ले चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से हीलिंग के प्रयोग भी हमने किए, ध्यान के प्रयोग भी किए, और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एकाग्रता कितनी जरूरी है, इस बात को हम समझते हैं। एकाग्रता, जब हम कहते हैं ध्यान करने बैठते हैं तो इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो
भटकाव जो आता है ये क्यों आते हैं और इससे हम कैसे राहत पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी हम प्रश्न हो तो पूछेंगे। और एकाग्रता के बारे में, इसके क्या रहस्य है, एकाग्रता को जानना है हमें इस रहस्यों का। तो आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विकास जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज इस रहस्यों पर से पर्दा उठाते हुए हमें एकाग्रता के बारे में जानकारी कराएं और एकाग्रता का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रयोग भी अगर हो तो वो भी बताएं। ओम अरहम। गुरुजी ने मुझे अपने चैनल पे कई बार आमंत्रित किया है और अपने चैनल पे मुझे आने का जो सौभाग्य प्रदान किया है उसके लिए सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम। और उपस्थित सभी जैन बंधुओं को मेरा प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। और आज का जो विषय है एकाग्रता। एकाग्रता वस्तुतः मन की एक सबसे अद्भुत शक्ति है। इसका जहां भी हम नियोजन करते हैं वो शक्ति का केंद्र बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मन की जो एकाग्रता है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि उस एकाग्रता को कैसे प्राप्त करें। और मन की उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आप देखिए कि हमें बहुत सारे जो विधि विधान हैं, प्रयोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, शास्त्रों में, आगमों में और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें वो सब कुछ उपलब्ध है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उस एकाग्रता को कैसे पाया जाए। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं कि उस एकाग्रता की शक्ति को पा सकें, उस एकाग्रता को पा सकें। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मल्टीटास्किंग की तरह बहुत कुछ कर लेते हैं। सुबह उठते ही अलग अलग तरीके से वो सब करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है उस शक्ति को पा लिया जाए और उसे पाकर शक्ति संपन्न बना जाए। मगर यदि बहुत सी ऐसी बातें हैं और बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिस पर आप अगर केवल एक ही बिंदु पे केंद्रित होके काम करें तो वो सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए हमें बहुत बार ये सब सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10 जगह कुएं खोदे, 10-10 फीट के, लेकिन कहीं पानी नहीं निकला। तो किसी बुद्धिमान पुरुष ने उसे समझाया कि 10 जगह 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोद लिए, उसकी जगह एक ही जगह पर अगर 50 फीट भी गड्ढा खोद लेते हैं आराम से पानी निकल जाता है। तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका केंद्रीकरण करना,
उसको केंद्रित करना, एक ही विषय पर उस शक्ति को लगा देना, ये बहुत आवश्यक है। अब हम ये जानें कि सबसे पहले कि मन को एकाग्र किया कैसे जाए। मन को एकाग्र करने के लिए आपको एक विषय को लेना होगा, एक विधि को लेना होगा और केवल उस पे फोकस करना होगा और नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहना होगा। और नियमित रूप से जब उसका अभ्यास करते रहते हैं तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। ये तो हुई सीधी सीधी बात जो हर कोई जानता है। मगर आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जिनको करने से क्या होता है वो भी हम थोड़ा समझ लें कि मन को एकाग्र करने के क्या क्या तरीके हैं। मन को एकाग्र करने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे पहले सबसे सरल ये बताया जाता है कि आप आंख बंद करके एक जगह बैठ जाए, वो शांत वातावरण, आसपास कोई अन्य प्रकार की ध्वनियां न हो और शांत वातावरण, अपने सांसों पे आप ध्यान केंद्रित करें। ये अभ्यास बताया जाता है। उसके बाद दूसरा है त्राटक का प्रयोग। त्राटक का जो प्रयोग है वो भी आपके मन को एकाग्र करने का, मन को स्थिर करने का, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का बहुत बड़ा प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है शरीर को एकदम स्थिर करके शरीर के किसी भी अंग विशेष पे ध्यान लगाना। जैसे आंख बंद करके आप बैठ गए और आपने बाएं हाथ के अंगूठे पे अपने ध्यान को केंद्रित किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके उस अंगूठे में प्राण का जो प्रवाह है बहुत तीव्र हो जाएगा। ये अनुभूति होती है। उसके अलावा जो अन्य प्रयोग है वो है कि हमारी आंख बंद करके जैसे किसी मंत्र को देखना, मंत्र दर्शन जिसको कहते हैं। कोई एक बीज मंत्र ले लिया आपने और उस मंत्र को जब आप देखते हैं आंख बंद करके, तो जब ऐसा करते हैं तो आप अनुभव करोगे कि ऐसा जब करने से आपके जो विचार हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मस्तिष्क की जो 5 तरंगे बताई गई हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा, हमारा जो मन होता है बीटा से अल्फा स्टेट में आना शुरू हो जाता है जब आप ये वाला प्रयोग दोहराते हैं, करते हैं। मतलब मंत्र दर्शन का जो प्रयोग है, आंख बंद करके जब आप किसी एक बीज मंत्र को देखेंगे, उस पर एकाग्र होंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपके मन मस्तिष्क में जो इतने सारे विचार
इतनी सारी बातें चल रही थी, वो धीरे 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 समाप्त हो रही है। आपका मन अल्फा स्टेट में आने लगता है। और आजकल जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फा स्टेट में आने के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस चलती हैं जिनका चार्ज बहुत हेवी होता है, मगर सौभाग्य से हमारे पास ये चीज आरंभ से ही, या कहें कि बहुत अनादिकाल से ये सब चीजें हैं कि हम अपने मन मस्तिष्क को इतना स्थिर और नियंत्रित कर सकें कि वो एक सुप्रीम स्टेट में भी जा सकता है। उससे जो है हमारे मन की जो बिखरी हुई शक्तियां हैं वो केंद्रित हो जाएंगी। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे सूर्य की जो किरणें होती है सामान्य रूप से एक कागज के ऊपर पड़े तो कागज का कुछ नहीं होगा, लेकिन वही जब आप एक आतशी का शीशा या उस ग्लास को उसके ऊपर फोकस करते हैं और सूर्य की किरणें जब केंद्रित होकर उस कागज पर गिरती हैं तो वो कागज जलने लगता है। तो यहाँ ये होता है, ऊर्जा का जो बिखराव था उसका केंद्रीकरण होने होते ही वो जो कागज है जलने लग जाता है। कागज क्यों, वहां पे आप कोई भी चीज रख देंगे वो जलना शुरू हो जाएगी। कई बार खेतों में या जंगलों में जो ऐसे आग लग जाती है उसका रीजन भी यही होता है कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि सन की जो रेज हैं वो फोकस होके उसके अ, ऊपर गिरती हैं और उसमें अचानक आग लग जाती है, और ऐसा कई बार होता है। और अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी विधि भी आता है जिससे हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। मन के विचारों को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आते हैं पहले उसको हम समझ ले। साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि एक दिन में 60 से 65 हजार थॉट्स मनुष्य के मस्तिष्क में दौड़ते हैं। तो कल्पना कीजिए कि इतने थॉट्स, इतनी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। ये होता क्या है और क्यों है? क्यों हम अपने इतने सारे विचार, अनवांटेड थॉट्स एवरी डे प्रोड्यूस करते हैं और उनको या उसकी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझनी होगी कि प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में 65 मतलब 60 हजार मान लेते हैं, 60 हजार विचार आते हैं। उसकी ऊर्जा का आप अंदाजा लगाओ कि वो कितनी होगी, और उस को हम ऐसे ही व्यर्थ जाने देते हैं बिना किसी उद्देश्य के। हमारा जो चिंतन चलता है तो आखिर इतनी ऊर्जा जो हमें मिलती है या हम निर्मित करते हैं उसका नाश होता है। मतलब हम खुद अपनी ही ऊर्जा का जो सदुपयोग होना चाहिए उसको व्यर्थ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है, सोचना भी चाहिए कि इतनी ऊर्जा हम निर्मित करते हैं और वो व्यर्थ चली जाती है। प्रतिदिन 60 हजार विचार। अब सवाल होता है कि इस ऊर्जा का सही नियोजन कैसे करें, इस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें, और कैसे अपनी इस शक्ति को
जो प्राकृतिक रूप से हमें सौभाग्य से मिली हुई है, उसको हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य का जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है। इसको अगर इस बात से आप रिलेट भी करेंगे तो गलत नहीं होगा कि मनुष्य जन्म में आपको शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, और उस मन में या उस मन से जो ऊर्जा निर्मित करते हैं, जिसको विचार बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, उसका हम व्यर्थ ही दुरुपयोग कर लेते हैं अनजाने, क्योंकि हमें इसकी सही सही समझ नहीं है कि इसका सदुपयोग कैसे करें। इसका सही उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब एकाग्रता की जो शक्ति है वो कैसे डेवलप हो सकती है, उसका सही साधन, सही माध्यम क्या हो सकता है, किस प्रकार हम अपने विचारों की शक्ति का सही नियोजन कर सकते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। इसके लिए कुछ हमें अभ्यास करना होगा, अगर नहीं है तो वो आदत डाल लेनी चाहिए। सबसे पहले आदत होनी चाहिए किताबें पढ़ने। किताबें अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, विज्ञान के अनुसार उसकी रीवायरिंग होती रहती है, और थॉट प्रोसेस और अनवांटेड थॉट्स को फिल्टर करने का एक सिस्टम हमारे मस्तिष्क में तैयार होता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें किस तरह के विचार सोचने चाहिए, किस तरह के विचार बनाने चाहिए, और किस तरह के विचार संजो के रखने चाहिए, जो हमारे मन मस्तिष्क के लिए बूस्ट का काम करते हैं, या कहें कि मंत्र का काम करते हैं। तो ये जो समझ विकसित होती है, ये विकसित होती है कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। उदाहरण के लिए ध्यान से संबंधित, मैं एक उदाहरण के लिए ही बता रहा हूँ, उसको अन्यथा न ले। महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तकें हैं या उस तरह की जो अन्य पुस्तकें हैं, वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। वो ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके मन मस्तिष्क को खोलती हैं, विकसित करती हैं, आपके सोचने समझने का जो एक तरीका है उसको व्यवस्थित करती हैं, और ये समझाती और बताती हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है कैसा होना चाहिए, किस तरह से डेवलप होना चाहिए। और वैसे किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने आप ही कुछ उससे भी गंभीर विषय जब आप पढ़ने लगते हैं, तो विज्ञान के अनुसार आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो विकास है, या ब्रेन की जो रीवायरिंग है, वो बहुत सिस्टमेटिकली टेक्निकली होती चली जाती है, और रैशनलाइज होती चली जाती है, जिसमें से जो आपका गोल होता है, जो आपका पैशन होता है, जो आपकी हॉबीज होता है, जिसकी जिसके माध्यम से आपको आनंद भी मिलता है, जिसके माध्यम से आप समाज का भला भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन का विकास भी कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से ही आप अपनी आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस कार्य को करने में मनुष्य को आनंद आता है वो कार्य करना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से आप कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, जब आप सही किताबें पढ़ेंगे, आपकी ब्रेन की जो सही प्रोसेसिंग होगी, सही ढंग से आप उसको रैशनलाइज कर पाएंगे, चीजों को बहुत बढ़िया समझ पाए। तो मस्तिष्क का स्थिर होना
विचारों का स्थिर होना, विचारों का व्यवधान रहित स्थिरता से प्रोसेसिंग होते हुए कंटिन्यू होना, ये तब हो पाता है कि जब आपके पास ज्ञान, ज्ञान तब आता है जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो डिस्कस नहीं कर पाते। चार समझदार लोग बातें करते हैं, वो पांचवा व्यक्ति जब पास में बैठा होता है, वो सिर्फ अपने मन में सोचता है। वो भी चाहता है कि मैं भी कुछ बीच में बोलूं, मैं भी कोई अपना विचार रखूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानसिक विकास नहीं होता। एकाग्रता की जो शक्ति है उतनी विकसित नहीं होती कि वो सूक्ष्म बातों को ग्रहण कर पाए। वो केवल उनकी बातें ही सुन पाता है और अपने मन में सोचता रहता है कि मैं ये बोल दूंगा, मैं वैसा बोल दूंगा, लेकिन बोल नहीं पाता। अगर उसको स्टेज पे भी खड़ा कर दिया जाए, स्टेज छोड़िए 10 लोगों के बीच में भी खड़ा करे, तो वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, हाथ पांव भी कांपने लग सकते हैं, और ऐसा होता है। तो एकाग्रता की जो शक्ति है वो क्यों आवश्यकता है, उसकी क्यों आवश्यकता है, इसको हम इन सारी बातों से जब रिलेट करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि एकाग्रता की शक्ति कितनी अद्भुत है और क्यों आवश्यक है, और वो कैसे बन सकती है। उसके लिए हमें सबसे पहले नियमित कुछ मानसिक विचारों को प्रोसेस करने के लिए, जैसे एक टाइम टेबल बनाते हैं हम अपने दिन का, उसके हिसाब से हमें भी अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि दिन के इस भाग में ऐसी बातें सोचूंगा और दिन के इस भाग में ऐसी बातें सोचूंगा। समझ लीजिए, आप पहले से अगर कुछ बातों का निर्धारण कर लेते हैं तो आपको उन बातों को सोचना नहीं पड़ता, उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नहीं पड़ता जो आपको कंटिन्यू करनी होती। एक छोटा सा एग्जांपल, कि हम जब अपने घर में एंटर करते हैं, बाहर से जब आते हैं, तो अपने आप ही हमारा जो हाथ है स्विच बोर्ड पे चला जाएगा, फैन को, लाइट को ऑन कर लेगा, हाथ अपने आप टीवी का रिमोट ले लेगा, टीवी ऑन कर लेगा। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारा शरीर ऑटोमेटिक करता है, क्योंकि वो मेमोरी उसमें फीड हो चुकी है। उसके लिए हमें अलग से सोचना नहीं पड़ता कि मैं अब दरवाजा खोलूं, भीतर में आ जाऊं, फैन का स्विच ऑन कर दो, लाइट का स्विच ऑन कर दो, ये हम सोचते ही नहीं, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये हैंड, जो हाथों की जो मेमोरी है, उसमें ऑटोमेटिक फीड हो चुकी है। हमारा माइंड नहीं सोचता, हमारा मन सोचता ही नहीं। इसके लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को सही करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे जो विचार हैं उनको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करें? एकदम सिंपल सा तरीका कि घर के, समझ लीजिए, आपके जो मेंबर हैं उनके साथ आपको कैसे और किस तरह की बातें करनी, छोटे के साथ कैसे बोलना है, बराबर वाले के साथ कैसे बोलना है, बड़े के साथ कैसे बोलना है, फ्रेंड के साथ कैसे बोलना है, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मिले तो क्या और कैसे बोलना है। इसको जब हम अपने माइंड में रैशनलाइज कर लेते हैं तो हमारे मन की जो ऊर्जा है वो
भारी मात्रा में बच जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हम घर में घुसते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता है कि स्विच ऑन करें। ठीक उसी तरह ये हम पहले से अगर अपने मन मस्तिष्क में सेट कर लेते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम किसको क्या बोलें, कैसे बोलें। इससे क्या होता है, हमारी मन की जो ऊर्जा है बहुत बचती है। दूसरा है कि दोहराव। कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसी बात जो हम एवरीडे नोट डाउन कर लेते हैं कि आज हमारे दिन के इतने से इतने बजे तक, समझ लो दिन के जो 24 घंटे हैं उसमें से कितने से कितने बजे तक आपको जागना होता है। तो जितने देर तक आप जागे रहते हो, समझ लो सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, समझ लीजिए 10 बजे सो जाते हैं, 9 बजे तक आप जागते हो, सुबह 5 से 9 बजे तक। तो सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक आपको अपने थॉट प्रोसेस को डिजाइन करना चाहिए। थॉट प्रोसेस को डिजाइन करना चाहिए कि कब क्या सोचना है। उसमें क्या होगा कि आपके मन मस्तिष्क की जो है ऊर्जा बहुत बच जाएगी। अनवांटेड थॉट्स यहीं से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आप ये करके देखो। आप केवल ये करके देखो कि समझ लो कि आप अभी 11 बजे नाश्ता करोगे, 1:30 बजे खाना खाओगे, तो आपके नाश्ते और खाने का जो टाइम होगा आप ये डिसाइड कर सकते हो, पहले से दिमाग में बैठा लो कि जब मैं नाश्ता करूंगा तो मैं केवल नाश्ता करूंगा और कुछ भी नहीं सोचूंगा और मेरा पूरा ध्यान नाश्ते पे होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाओगे कि जब आप नाश्ता करोगे तो कोई दूसरी बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल बातें बताऊं। इसी तरह जब आप खाना खाएंगे तब भी आप ऐसा विचार बना सकते हो कि जब मैं खाना खाऊंगा तो मैं खाना ही खाऊंगा, खाने के समय कोई दूसरी बात नहीं सोचूंगा, मेरा पूरा ध्यान खाने पे होगा। ये दो बातें जब आप उसमें लिख लेते हो कि मैं नाश्ता करूंगा तो केवल नाश्ता करूंगा, मैं जब खाना खाऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो आप करके देख लो। उस समय आपको कोई विचार नहीं आएगा। उस समय जब आप नाश्ता करेंगे, आप खाना खाएंगे, वो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ समझ लो सलाइवा जो बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप कभी बीमार नहीं होंगे, और अगर बीमार हैं तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हो, अभी नोट कर सकते हो मेरे सामने। उसके अलावा सुबह से लेके रात को 9 बजे तक जो भी आपके काम हैं उसको, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं उसी तरह हम उसकी जब लिस्ट बना लेते हैं, तब आप देखेंगे कि जब आप वो काम करोगे उस काम के ऊपर आपका पूरा फोकस होगा। उस काम को करते समय आप अपने भीतर एक अनोखी एनर्जी का एहसास करेंगे। आपको लगेगा कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं बल्कि इस शरीर के द्वारा काम कर रहा हूं। जिसको भाव क्रिया कहते हैं या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, ये बहुत तीव्र हो जाती है। आप ऐसा करके देखिए, ये एकदम तीव्र हो जाएगी। और उस समय आपके जो आसपास जितने भी लोग होंगे आपकी उस अद्भुत एनर्जी से इतना अफेक्टेड हो जाएंगे, इतने प्रभावित हो जाएंगे, जैसे लोहा चुंबक की तरफ अपने आप खींचा चला आता है, वो मैं वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते चले आएंगे। हो सकता है कि 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट की दूरी पे भी अगर सेम एनर्जी वाला व्यक्ति होगा तो वो अपने आप आपकी तरफ खींचा चला आएगा। और कई बार हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे सामने वो दूर एक व्यक्ति होता है
और वो अपने आप हमारी तरफ खींचा चला आता है, और वो हमसे अचानक अपने आप बातें करने लगता है, हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ हमारी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, क्लोज फ्रेंडशिप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है इतनी पावरफुल है कि वहां तक उसको अफेक्ट कर रही है। ये कैसे होता है? जब आपका जो थॉट प्रोसेस है प्रिपेयर्ड है, मतलब आपने अपने विचारों को नियंत्रित कर रखा है। और जब आप ऐसा अभ्यास बनाएंगे, करेंगे, आप करके देखिए कि सुबह से लेके रात तक सबसे पहले आप अपने काम का एक टाइम टेबल बनाएं कि क्या क्या काम करना है। लेकिन उसमें ध्यान रखिए, आपका खाना, आपका नाश्ता, आपका पानी पीना, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ये चीज अगर सही ढंग से होती है तो आप कभी बीमार नहीं होते। और उसके अलावा हमारा जो सोना है उसके बारे में भी आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए। शुरुआत में हमको आदत तो कैसे बनानी पड़ेगी, तो उसको आप लिखिए कि मैं जब रात में सोऊंगा तो मैं एकदम हल्का अनुभव करूंगा। मेरी जो नींद होगी शांतिपूर्ण और आनंददायी होगी, ऐसी होगी कि जैसे मैं भगवान के चरणों में लेटा हुआ हूं। इतनी ऊर्जावान निद्रा होगी। तो इस प्रकार आप जब ये उसको नोट कर लेंगे और अगली सुबह जब आप उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वास्तव में भगवान के चरणों में ही लेटा हुआ था। मेरी जो नींद थी इतनी शांतिदायक आनंदपूर्ण थी, ऐसा लग रहा था कि मैं भूमि पर नहीं बल्कि आकाश में सो रहा हूं। और सुबह जब आप उठोगे तो आपको अपने भीतर एक दिव्य तेज, दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। एक अद्भुत आनंद का अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऐसा आनंद होता है जैसे आपको कभी कभी ध्यान में प्राप्त होता है। लेकिन ये जो एकाग्रता की शक्ति है, इसका प्रयोग कीजिए। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका तो सबसे अच्छा ये है कि हम एक नोटबुक में सुबह से लेके रात तक जो कुछ भी हमारे कार्यकलाप हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। और वो कार्यकलाप कैसे होने चाहिए, साथ में वो भी आप नरेशन बनाएं कि मैं आज ये काम करूंगा तो मेरा ये काम ऐसे होगा, इतना अच्छा होगा कि हर कोई उससे प्रभावित होगा। तो जब आप वो काम कर लेते हैं या कर रहे होते हैं तो आप पाओगे कि आपके आसपास आपके कलीग, आपके जान पहचान वाले, या जो कोई भी आपके आसपास होगा वो निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित होगा। अब यहाँ होता क्या है कि हमारे मन की ऊर्जा, मन के सारे विचार केंद्रित हो जाते हैं। अनवांटेड थॉट्स आने अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और ये इतना सिंपल और एक वाइब्रेंट प्रोसेस है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो टेक्निक है जब आप अ, आज अगर आपने समझ लो मेरी बताई हुई 3 या 4 बातें भी उसमें नोट डाउन कर ली, काम को लेके नहीं, केवल समझ लो खाने और पीने को और सोने को, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा जो पिलर है वो ये 2 पिलर हैं, सही भोजन और सही नींद। तो हमने अपने भोजन के बारे में सही बातें लिखी हैं और सोने के बाद बारे में सही बातें लिखी हैं। तो आप पाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको फॉलो करेगा। और अपना जो पूरा फोकस, कंसंट्रेशन अपने आप उसके ऊपर ही आएगा। उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, ये आप करके देखिए। और आज से अगर आपने करना शुरू कर दिया
तो विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ और विद इन 1 ईयर आपकी जो लाइफ है टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप पाओगे कि आप जिससे भी मिलते हो उसको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो, और वो बंदा आपसे अपने आप प्रभावित होता है और वो चाहता है कि वो आपका फ्रेंड बने, आपसे बातें करने का इच्छुक होने लगेगा, आपसे बात करना पसंद करेंगे लोग, आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। क्यों? आपकी सारे विचार, दिन भर में कितने विचार आते थे? 60,000। क्या हुआ? एकाग्र हो गए, केंद्रित हो गए, वो सारी ऊर्जा केंद्रित हो गई। कहाँ? और क्या हुआ कि आप जहां खड़े हैं वहां से लेके 15 से 30 मीटर का 15 से 30 मीटर तक का जो डायमीटर रेंज होता है, सर्कल होता है, उस वो जो फील्ड है वो आपका एनर्जी फील्ड या बायो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि जिस आपकी रेंज में आते ही सामने वाला प्रभावित होने लगता है। आज मैंने जो आपको बातें बताई है वो शायद आपको काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन अ, जो कुछ एक एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साइंटिस्टों ने उसमें इस चीज को प्रूव करके रखा है। ये बातें अभी डिस्क्लोज हुई नहीं है, लेकिन बहुत बार हम अपनी अपनी लाइफ में भी इस चीज को फील करते हैं कि एक माँ महसूस कर लेती है अगर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, और बच्चा कहाँ होता है? कई किलोमीटर दूर। कैसे पता चला? मेंटल कनेक्शन होता है। तो ये मेंटल कनेक्शन केवल कई किलोमीटर तक नहीं होता, बल्कि काफी दूरी तक होता है, जिसके बारे में फिर कभी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको उसके सीक्रेट्स भी। लेकिन ये जो विचारों का सीक्रेट्स मैंने आज आपको बताया है, और आज आपने जो समझा है, महसूस किया है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि ये आपकी कितनी बड़ी शक्ति है जो नेचुरली आपको मिली हुई है, जिसके बारे में आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में आपने कभी शायद सीरियसली सोचा या नहीं सोचा। मैं सीधा सीधा किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन जो भी मुझे लगता है पढ़ते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, या अध्यात्म में जो हैं, अपनी ऊर्जा का विकास कैसे करना है, ये तो वो जानते हैं, ये तो वो समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे इसको थोड़ा और डिटेल में समझना है, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन अगर गुरु जी ने लिया तो मैं निश्चित रूप से और भी बढ़िया से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज जो विचार और विचार की जो शक्ति है, या कहें कि एकाग्रता की जो शक्ति है, उसको मैंने एक छोटे से रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि जब हम अपने थॉट्स को रैशनलाइज कर लेते, डिवाइड कर लेते कि कब क्या सोचना है, कैसे सोचना है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक भी है, कैसे सोचें। हम में से बहुत लोगों ने शायद वो पढ़ी भी। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल और प्रैक्टिकल मैंने बताया है कि जिस तरह हम अपना एक टाइम टेबल रूटीन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसी तरह हम अपने थॉट्स का भी एक टाइम टेबल बनाएं, उसको नोट डाउन करने लगे, तो आप पाएंगे कि 24 आवर आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का, अद्भुत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अभी, शायद समय हो गया है, कुछ प्रैक्टिकल मेडिटेशन वगैरह 10 मिनट ले सकते हो तो
जी धन्यवाद। तो मैं आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा करवा देता हूँ। मैं ध्यान नहीं करवाऊंगा लेकिन प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और ये प्रैक्टिकल 5 मिनट का होगा। एकाग्रता की शक्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको मैं थोड़ा सा फील करवाने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ। जी। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एकाग्रता की शक्ति है ऑटोमेटिकली कैसे काम करेगी। यहाँ मैं एक सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैं करवाने वाला हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ, और करते समय आपको क्या महसूस होगा वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अ, अभी हुए हैं 9:45, तो 9:50 पे हम वो प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं आपको 9:45 पे प्रयोग कराऊंगा ओम का। उस ओम का प्रयोग जब कराऊंगा तो आपका जो शरीर है एकदम स्थिर हो जाएगा, आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा, उसमें अनवांटेड थॉट्स तो क्या कोई भी थॉट्स बिल्कुल नहीं आएगा। आप कोशिश करके देख लें। प्रयास करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि मैं जो प्रयोग अभी करवाने जा रहा हूँ उसमें आपको कोई विचार आ जाए। एक सेकंड में फैन ऑफ कर लेता हूँ। जी धन्यवाद। 9:50 पे मैं वो करवाने वाला हूँ, और अभी हमारे पास टाइम है। तो मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको 5 मिनट ओम का ध्यान करवाऊंगा। उस ओम के ध्यान में क्या क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो शरीर है एकदम स्थिर हो जाएगा। आप ध्यान देना, आपकी सांसें एकदम स्थिर हो जाएंगी। आपके शरीर में कोई हलन चलन भी नहीं होगी। आपके मन में कोई विचार भी नहीं आएगा। और ये करते समय आप ट्राई करना कि आपके मन में कोई दूसरे विचार आए। ये एक फाइट के तरह होगा, क्योंकि मैंने यहाँ अभी बोला है कि आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, और आपका काम है कि उस समय कुछ भी विचार करने की, सोचने की कोशिश करता। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि किस किस के माइंड में उस समय विचार आए थे। ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें आपको मन की जो शक्ति है उसका पता चलेगा। और वो जो प्रयोग जब आप करोगे तो आपका जो मन है एकदम शांत, निर्विचार हो जाएगा। आप चाह कर भी एक भी विचार नहीं सोच पाएंगे। आपको लगेगा कि उस 5 मिनट के भीतर आपका जो मस्तिष्क है बर्फ की तरह, बर्फ की तरह एकदम ठंडा, एकदम शांत, एकदम शीतल हो गया है। ये आपको उसमें महसूस होगा। आप देखोगे जो मैं प्रयोग अभी करवाने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास अभी 3 मिनट बचे हैं, केवल 3 मिनट। 9:47 हुए हैं। तो 3 मिनट बाद जब ये प्रयोग होगा तो उसमें क्या क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। वो प्रयोग करते समय
आपको लगेगा कि आप आकाश में हो, एकदम अकेले हो, और वहां से समूचे ब्रह्मांड को देख पा रहे हो। ऐसी एकाग्रता आ जाएगी अपने भीतर, उस अद्भुत आनंद को, उस अद्भुत अनुभव को अनुभव करोगे। आपको लगेगा आप ब्रह्मांड में बैठे हो, या कहें कि धरती से बहुत दूर आकाश में हो। आप मेरी मैंने अभी जो बोला है, ये जो सारे एक्सपीरियंस हैं, उस समय आपको होंगे। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूँ। उसमें शरीर की, सांसों की, मन की एकदम स्थिरता हो जाएगी। चाह कर भी आप थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपका मन एकदम शांत हो चुका होगा। आपको लगेगा कि आप आकाश में हो, वहां से आप ग्रहों को, नक्षत्रों को देख रहे हो, एकदम नितांत अकेले। आपका जो मन मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क भीतर से एकदम आइस की तरह, बर्फ की तरह ठंडा सा हो जाएगा, एकदम ठंडक महसूस होगी। तो ये जो मैं बातें अभी बोल रहा, उस ध्यान को करवाने के पहले मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ नोट डाउन भी नहीं किया है, लेकिन मैं केवल आपको बता रहा। तो यहाँ पे आप खुद अनुभव करोगे कि उस समय अभी क्या होने वाला है। तो लीजिए, 9:50 हो चुके हैं। प्रयोग करने के लिए तैयार। किसी भी आसन का चुनाव कर लें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या जो भी आसन आपको अनुकूल लगे, जिसमें आप एकदम स्थिरता से बैठ सकें। रिलैक्स। कमर और गर्दन एकदम सीधी रखें। सिर को हल्का सा आगे की ओर झुका दें, 1 या 2 अंगुल, हल्का सा शांत। यहाँ पे हमें करना है केवल बीज मंत्र का ध्यान, वो है ओम का ध्यान। 3 बार गहरी लंबी सांस लो। धीरे धीरे सांस छोड़ो। पूरा ध्यान श्वास पर। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। ओम को देखो, ओम का अनुभव करो। तुम्हारे सामने सुनहरे रंग का एक बिंदु प्रकट हो रहा है। वह बिंदु धीरे धीरे विकसित हो रहा है। उस बिंदु से चमकते हुए श्वेत रंग का दिव्य ओम
प्रकट हो रहा है। इस ओम का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये ओम ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। अनुभव करो, ध्यान से देखो। ब्रह्मांड के केंद्र में ओम है। इस ओम की दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो रही है। सिर से पैर तक पूरा शरीर शीतल हो चुका है। सिर से पैर तक पूरा शरीर शीतल हो चुका है। केवल शीतलता, गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। ध्यान से देखो, अनुभव करो। सिर से पैर तक पूरे शरीर में केवल शांति व्याप्त हो चुकी है। केवल शांति व्याप्त हो चुकी है। ध्यान से देखो, अनुभव करो। तुम शांत हो चुके हो। तुम शांत हो चुके हो। तुम शांत हो चुके हो। सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो। 3 बार गहरी लंबी सांस लो।
शांत शांत, सिर से पैर तक पूरे शरीर में स्थिरता बनाए रखिए। जो आनंद, जो शांति और जिस शक्ति का अनुभव हुआ है, खुली आंखों से उसका अनुभव करें। एकदम स्थिर रहें, हिले डुले नहीं, शांत। धीरे धीरे श्वास लें और सामान्य हो जाएं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम। एकाग्रता का विकास कैसे किया जाए, कुछ बहुत ही शानदार बातें हमने जानी। और आपने बिल्कुल सही, जो 9:45 से 9:50 तक आपने भूमिका बनाई, मैं ये करवाने जा रहा हूँ, ये करवाने जा रहा हूँ, तो सब कोई आपकी बात को क्या क्या आप करवा रहे हो, आप सब फोकस कर रहे थे, आप क्या करवाने जा रहे हो। जो आप 5 मिनट का समय आपने भूमिका में लगाया, वो 5 मिनट विचार शून्य स्थिति थी। देखिए, हम पार्टियों में जाते हैं, सैकड़ों लोग वहां होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, आपस में बातें चलती रहती है, आवाज शोरगुल होता है। उसी के बीच में अगर कोई स्टेज पे आके बोलता है अटेंशन प्लीज, शोर शांत हो जाता है। मैं एक सूचना देने जा रहा हूं, अब सूचना देने जा रहा हूं इतना बोल के अगर वो 30 सेकंड 1 मिनट रुक जाता है तो पिन ड्रॉप हो जाता है। पिन ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? भी क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। वो जो सूचना शुरू करने से पहले बीच में 15-20 सेकंड का साइलेंट होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। तो इसी तरह आज हमने देखा, ध्यान शुरू करने से पहले 5 मिनट की जो भूमिका बनाई, हमारा ध्यान पूरा फोकस था क्या करवाने वाले हैं। मैं आपको ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। 5 मिनट उन्होंने जो बताया, तो हम उस 5 मिनट में विचार शून्य हो गए थे, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया आज हमने जानी, और हमारी जो बिखरी हुई शक्तियां है उसको हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं, इस बात को हमने आज समझा। तो अभी आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने अनुभव, कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, सर, मैं आपके जो ये पूछना चाहते थे, हम बच्चों के लिए जो योगा प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए हम क्या करें, जैसे वो भी योगा करना। देखिए, बच्चों आजकल जो है, बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी मैं ये मानता हूँ एकदम कंपलसरी है। पहले हम लोग समझ लीजिए निकल जाते थे गलियों में दोस्तों के साथ साइकिल लेके या जैसे भी, वो एक पुराना टाइम था। लेकिन अभी हर बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा रहता है। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही बोलूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आप समझ लो योगा क्लास ज्वाइन करवा लेते हो, मार्शल आर्ट की क्लास ज्वाइन करवा लेते हो, या कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे स्विमिंग की है या आउट गोइंग की है, जो भी है, कम से कम एक फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो 5 मिनट का प्रयोग था, ये प्रयोग करते समय आपके मन में कितने विचार आए? सर, नहीं आए थे विचार। मेरा तो बिल्कुल शून्य था, माइंड बिल्कुल शून्य। कोई अच्छा, भी क्या आपको मैं ओके ऐसे ही ध्यान लगाती हूँ, जैसे समूह शरण में प्रभु जी बैठे और मैं उनके चरणों में बैठती हूँ, और आकाश में ही मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ डेली रूटीन में, कि बस जी जी, मेरे को वहां से धाले में जान, मेरे को बहुत बढ़िया। अपनी किसी रस्सी से खींच लो बस। सुचेता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। हाँ। पहले तो विकास भाई ने हमें एक तैयार किया था, तो बहुत सुंदर लगा। जैसे उनकी बातें सुन रहे थे और वैसे ही विचार कुछ भी नहीं आए। सही, अगर हम दिन में जब भी सुबह से रात अगर टाइम टेबल बना लेते
तो सही में हम एकाग्र हो नहीं, सकेंगे। सही में भैया बहुत सुंदर जानकारी मैंने दी, इसमें एक बहुत-बहुत चैलेंज धन्यवाद। दिया था कि जब मैं ये प्रयोग करवाऊंगा, आपको अपने माइंड में थॉट्स लाने हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रयोग करवाते समय क्या आपके मन में थॉट्स आए थे? नहीं आए सर, नहीं आए भैया। ओके। हम अपनी बात सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं तो हम जो सुन रहे थे। माइंड हमारे तो नहीं बोलने के बाद तो वही करने को तैयार, तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो हम विचार नहीं है सर? ये होता क्या है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि आपने एक तरह से अपने ब्रेन को डिजाइन किया है। डिजाइन, आप अपनी ब्रेन डिजाइनिंग कर लेते हो। इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। गुरुजी की कृपा से जी अगर मुझे दोबारा प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन भैया क्या होता है, अभी आप तो सामने थे, आप बोलने वाले थे, हम सुनने वाले थे। आपने पहले तो हमें आपकी तरफ मैं बोलने वाला हूँ ये तो बोला था, लेकिन हम अकेले रहते तो कैसे कर पाएंगे? फिर मन को तैयार इसमें करना पड़ेगा। नहीं मैडम, देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस बताए, एकदम कोई टफ चीज नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए, लाइफ के दो पिलर है सबसे बड़े, खाना और सोना। हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। आपको अपने खाने को कैसे खाना है और सोना कैसे है, इसको सबसे पहले आप लिख लो। ये लिखना जरूरी है, कंपलसरी मान लो आप। ऐसा आप कर लोगे और एवरीडे इसको रीड भी करोगे, आप पाओगे खाने में आप और सोने में जी कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। आपका खाना और सोना फर्स्ट क्लास रहेगा। आपको कभी टायर्डनेस, थकान, अ, जो कुछ भी समझ लो, बॉडी का इनबैलेंस या जो कुछ भी है, कभी फील नहीं होगा। आप केवल हमेशा अपने आप को 24 आवर एनर्जेटिक और बॉडी के भीतर एक अद्भुत स्ट्रेंथ महसूस विकास करेंगे। जी, प्रतिमा जी गोलसा ने हैंड राइज किया हुआ है, कुछ उनकी शायद जिज्ञासा। प्रतिमा जी अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप बात कीजिए। प्रतिमा गोलसा। हाँ जी, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं विकास सर से काफी दिनों, कुछ महीनों से उनके गाइडेंस में मेडिटेशन कर रही हूँ, और मेरा लाइफ उससे बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन उनके मेडिटेशन से मुझे इतना, मतलब मेरी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बदल रही है, बस यही बोलती हूँ। मतलब इतनी अच्छी तरीके से ये ध्यान करवाते हैं हर तरह का। ओम अरहम। थैंक यू विकास सर। थैंक यू ओम प्रतिमा अरहम। जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम समापन की ओर चले। आपको आज के जो कार्यक्रम में जो आपने प्रयोग कराया या जो बातें बताई, कैसे लगा? आप अपने अनुभव लिख के भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जरूर भेजिए, आपके अनुभव जो आएंगे हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो उससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप लिख के, अपने अनुभव लिख के शेयर करना, ये आदत बना लीजिए। आप कोई भी प्रोग्राम है उसके आप अपने फीडबैक आप राइटिंग में भेजिए, ताकि हम ग्रुप में डालेंगे तो आपने जो आज अनुभव किया है, हमारे ग्रुप में हजारों लोग जुड़े हुए, सब तक वो बात पहुंचेगी, तो उससे दूसरे लोगों को में भी इसमें उससे प्रेरणा मिलेगी। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव का आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।